बीपीएससी की तैयारी में जुटे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही जरूरी सवालों को देखेंगे। अगर आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो हमारा मकसद एक ही है, आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इतिहास के इन इम्पॉर्टेंट सवालों का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहले सेक्शन में हम एंशिएंट से लेकर मॉडर्न इंडिया तक के सवालों को कवर करेंगे। और हाँ, ये वो सवाल हैं जो बीपीएससी में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना बनता है। तो पहला सवाल आर्ट एंड कल्चर से है। सवाल ये है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। आपके ऑप्शंस हैं ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय या फिर डी मौर्यों के समय। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुषाणों के समय। चलिए अब इसकी ऑफिशियल व्याख्या देखते हैं। ये कहती है, यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे कला की गांधार शैली कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ माना जाता है। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी। सिर के पीछे प्रभामंडल, घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थीं। तो मतलब आसान भाषा में समझे तो गांधार आर्ट पर ग्रीक इन्फ्लुएंस था और ये कुषाणों के टाइम, खासतौर पर राजा कनिष्क के समय अपने पीक पर पहुंची। सबसे जरूरी बात, बुद्ध की पहली मूर्तियां इसी स्टाइल में बनी थीं। ये पॉइंट बीपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं मॉडर्न इंडिया से। सवाल है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई। ऑप्शंस है ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बेंगलोर में या डी कोयम्बटूर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। अब व्याख्या पर गौर करते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया। तो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि श्रीरंगपट्टनम सिर्फ कैपिटल ही नहीं थी, बल्कि थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स का सेंटर भी था। और हाँ, साल 1799 बहुत क्रूशल है, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ओके, अगला सवाल आर्किटेक्चर से जुड़ा है। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी शिवाजी ने या डी महाराजा जय सिंह ने। और सही जवाब है ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह ने। व्याख्या कहती है, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित हैं। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो पॉइंट टू बी नोटेड, महाराजा सवाई जय सिंह II ने एक नहीं बल्कि 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। और ये पांचों जगह याद रखनी है, दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। ये अक्सर पूछा जाता है। अब एक सवाल ब्रिटिश इंडिया के इतिहास से। सवाल है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? आपके ऑप्शंस हैं ए 1858 में, बी 1876 में, सी 1877 में या फिर डी 1885 में। इसका सही जवाब है सी 1877 में। व्याख्या के अनुसार महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि व भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो देखिए, यहाँ 2 चीजें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, कानून का नाम जो था रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876, और दूसरा वो इवेंट जो था दिल्ली दरबार ऑफ 1877, जिसे लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज किया था, और यहीं पर उन्हें कैसर-ए-हिंद का टाइटल मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। इसमें हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सवालों की। तो सवाल ये है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? ऑप्शंस हैं ए 1926 में, बी 1928 में, सी 1939 में या डी 1942 में। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस इवेंट है ना? और सही जवाब है ऑप्शन बी 1928 में।
व्याख्या के अनुसार साइमन कमीशन, जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधारों की जांच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ। तो जो की फैक्ट है वो ये है कि कमीशन बना तो 1927 में था, लेकिन भारत पहुंचा 1928 में। और इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी के बाद साइमन गो बैक का नारा इतना मशहूर हुआ। अच्छा, अब फ्रीडम स्ट्रगल का एक और माइलस्टोन। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ए 1930 में, बी 1929 में, सी 1917 में या डी 1911 में? ये सवाल बीपीएससी के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1929 में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया तथा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। तो यहाँ 3 की डिटेल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला, लाहौर सेशन। दूसरा, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा, 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। और अब आज का आखिरी सवाल। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए? ए, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बी, जलियांवाला बाग त्रासदी से, सी, बंगाल विभाजन से या डी, खिलाफत आंदोलन से? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग त्रासदी से। व्याख्या क्या कहती है, देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भारी भीड़ एकत्र हुई थी, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। तो सबसे ज़रूरी है तारीख याद रखना, 13 अप्रैल 1919। वजह थी रॉलेट एक्ट का विरोध, और जनरल डायर का नाम तो इस घटना से हमेशा के लिए जुड़ ही गया है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ था। तो इन सब सवालों से एक बात तो साफ है ना? निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आज हमने जो किया वो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं था, बल्कि ये बीपीएससी में सफलता की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। तो अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन पक्का होता है। मिलते हैं अगले सेशन में।